हेलो एवरीवन, मेरा नाम दया सर है और आज हम लोग क्लास 6 का आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है उसका क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। जो पार्ट 1 और हो सके कि पार्ट 2 में मैंने जो अपलोड कर दूंगा कल, तो उसमें मैंने कोशिश किया है कि इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, उसके प्लेस वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, उसको उसका पीरियड का इस्तेमाल नेमिंग करने में कैसे किया जाता है, इंडियन इंटरनेशनल दोनों का। फिर अब एक्सपेंडेड फॉर्म जो था उसको भी मैंने बता दिया कि इंडियन सिस्टम में कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाता है, एल वाले मेथड से एल करके। और अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 29 इन दिस नंबर। क्लियर? इस नंबर को थोड़ा सा लिख के मैं पढ़ देता हूं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ 95 लाख 20,986। क्लियर है? अब बात ये कह रहा है कि इसमें दो ठे 9 है, एक यहां पर 9 है और एगो यहां पर 9 है। तो इन दोनों 9 में हम लोगों को उसका प्लेस का वैल्यू निकाल करके और डिफरेंस निकाल देना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले करेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9, पहला वाला 9 का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मतलब 90 लाख। अब दूसरे वाले का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। देखिए यहाँ पे इसका 900, 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिए हैं। इसके बाद 9 के बाद 6 डिजिट है तो 6 जीरो लगा दिए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कि पहले वाले को हम लोग लिख लेंगे, मतलब कि जो ज्यादा बड़ा वाला नंबर है 9 का प्लेस वैल्यू, उसके बाद दूसरे वाले 9 का प्लेस वैल्यू जो छोटा वाला है उसको बाद में रखते हैं, क्योंकि बड़े में छोटे को माइनस करते हैं ना। तो फिर क्या कहेंगे कि अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। क्वेश्चन में कहा है, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। बड़े वाले में से छोटे वाले को जब माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 89 लाख 99,100 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। फटाक से नोट करिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है बाबू कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। कुल मिला के 6 डिजिट का नंबर कितना है? कुल मिला के 6 डिजिट का नंबर कितना है? तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग बाबू, आपको समझना चाहिए कि जब 1 डिजिट की बात की जाए कि एक डिजिट का कुल मिला के कितना नंबर होता है, तो 1 से लेकर के 9 तक होता है, मतलब 9 गो होता है। अगर फिर कहता है कि 2 डिजिट का कितना नंबर होता है, तो 9 उधर से माइनस कर देते हैं और 100 उधर से माइनस कर देते हैं। तो 9 आ 1 10 मिला के उधर हो गया, बचा कितना बीच में? तो 90 बचा, मतलब कि 10 से लेकर के 99 तक, तो कुल मिला के 90 को हुआ ना। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि इसी तरह से सिमिलरली टोटल 6 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 के बाद 5 गो जीरो, मतलब कि 6 डिजिट बनाने के लिए आखिर में सब में 9 9 9 9 कॉमन आ रहा है ना। तो जब सब में 9 9 9 9 कॉमन आ रहा है तो 6 डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 गो जीरो लगा देंगे, तो सिंपल सा आंसर आ गया। अगर थोड़ा ब्रॉड तरीके से करना चाहते हैं, दिमाग ज्यादा खोपड़ा इस्तेमाल करके करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले करेंगे कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे, फिर 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिख देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आगे में 1 जोड़ देंगे। तो जब माइनस करेंगे बड़े वाले में छोटे वाले का, मतलब 6 डिजिट के बड़े नंबर से 6 डिजिट के छोटे नंबर से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? ये नंबर आएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो कितना हो गया? 8,99,999 आएगा। उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा?
8,99,999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 लाख। क्लियर हो गया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 9 लाख आ गया बेटा। यही आपका आंसर है। अगर नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। क्लियर हुआ। चलिए ध्यान से देखिए, तब तक नोट कर लीजिए, मैं इसको वो कर दे रहा हूं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है इसमें कि हाउ मेनी 7 डिजिट, पहले वाले ही क्वेश्चन के तहत 7 डिजिट वाला एक और प्रैक्टिस करा दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि CHS हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, आपके स्कूल में भी जो पेपर्स बनते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि टोटल 1 डिजिट नंबर, सेम उसी तरीके से कि 1 डिजिट का नंबर कितना होता है कुल मिला के, तो एगो पूरा 9 गो होता है। फिर 2 डिजिट का नंबर कितना होता है, तो 90 गो होता है। फिर कैसे होता है पता है ना हमने, कि मान लो कि 1 डिजिट वाले की बात करें तो मान लो कि 1 से लेकर के 9 तक जो होता है वो तो 9 गो होता है। अगर 2 डिजिट वाले की बात करें तो इधर से 9, 1 डिजिट वाला 9 को निकाल दो, और 3 डिजिट वाला मतलब 100 निकाल दो, तो कितना हो गया 10 हो गया। बीच में कितना बचा 10 से लेकर के 99 तक, तो 90 को बचा ना। तो वही मैंने कहा है। उसी तरह ठीक उसी प्रकार 7 डिजिट का कितना हो गया, तो 9 लिख करके कहोगे 0, 6 को 0 लगा दोगे। क्लियर हो गया। 7 डिजिट का बन गया है कि नहीं। 9 9 9, जब 1 डिजिट का होगा तो 9 को हो गया। 2 डिजिट का 9 के बाद 1 0, फिर 3 अगर 3 डिजिट का होगा तो 9 लिख करके 2 0। सिमिलरली उसी तरह से 9 लिख करके और कितना 0, 5 0 सॉरी 6 0, तो कितना हो गया 7 डिजिट का टोटल जो नंबर होता है उसका आपके सामने आ गया। दूसरा वाला तरीका क्या है कि कहेंगे कि सबसे बड़ा वाला 7 डिजिट का नंबर लिख देंगे, उसके बाद छोटा वाला 7 डिजिट का नंबर लिख देंगे, दोनों को माइनस करके 1 जोड़ देंगे, दोनों को माइनस करके 1 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना माइनस करने पे कितना आया, इतना आया। उसमें 1 ऐड कर दिए तो कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। क्लियर। सेम दोनों आंसर सेम है। क्लियर हुआ। दोनों तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आपको जो पसंद है वो चूज करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके दिमाग में कौन सा घुस रहा है, जो घुसेगा उसी को ना घुसाएंगे। चलिए चलिए नोट करिए जल्दी से, मैं तब तक इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिख दूं। चलिए देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए 1 लाख, मतलब मेक ए लाख कहो या ए लाख कहो या 1 लाख कहो, तो कितना हजार 1 लाख बनाएगा, कितना हजार 1 लाख बनाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, केवल 1000 को यहां पे रखो, फिर 1 लाख को इसके अंदर रखो डिविडेंड वाले प्लेस पे। जो 1000 है वो डिवाइजर बन जाएगा, जो लाख है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो अब डिवाइजर से डिविडेंड को कटा दो, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने पे 100 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना प्रोसेस कैसे हुआ है, डिवाइड करने तो आता ही हो, क्लास 6 में चले गए हो गधों। तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, 100,000 मेक ए लाख, मतलब कि 100,000 1 लाख बनाता है, 100,000 1 लाख बनाता है। ठीक है। अब पापा मरबो करेंगे नहीं पढ़ोगे तो मन लगा पढ़ो, आप वीडियो को स्किप मत किया करो। ये नहीं कि खाली फेयर कंप्लीट करना है तभी दया सर का वीडियो देखेंगे ना, बुद्धि बढ़ाने के लिए पढ़ो। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से थोड़ा सा बदल देंगे तो 9 बन जाएगा ये। अब देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 1000 मेक ए करोड़, कितना 1000 क्या बनाएगा, करोड़ बनाएगा, कितना 1000 करोड़ बनाएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग सीधे कुछ नहीं करेंगे, 1000 को लिख देंगे डिविडेंड वाले सॉरी डिवाइजर वाले जगह पे, और करोड़ों को लिख देंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ को लिख देंगे डिविडेंड के अंदर, मतलब डिविडेंड वाले जगह पे करोड़ लिख देंगे और डिवाइजर वाले जगह पे 1000 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से सिंपल वे में हमारे डिवाइड होगा।
उसके बाद लास्ट में हम सीधे आंसर लिख देंगे इसी आंसर को उठा करके। क्या उठ के आएगा? सो इसलिए 1 10 100,000 10,000 मतलब कि 10,000 में 1 करोड़। 10,000 क्या बनाता है? 1 करोड़ बनाता है। 10,000 थाउजेंड, 10,000 थाउजेंड, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 10,000 थाउजेंड में के करोड़, 10,000 थाउजेंड में के करोड़, ठीक है। CRORE 10,000 थाउजेंड में के करोड़। क्लियर हुआ? कुछ नहीं कर रहे भैया, खाली यहाँ पे थाउजेंडवा को डिवाइजर वाले जगह पे लिख दे रहे हैं और जो यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग डिविडेंड वाले जगह पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद भाग दे रहे हैं, जितना आंसर आ रहा है भाग देने पे उसी को लिख दे रहे हैं इसी आंसर को यहाँ पर कि इतना थाउजेंड क्या बनाएगा? 1 करोड़ बनाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? मन लगा जल्दी से लिखो, अच्छी राइटिंग में कॉपी बनाना वरना टीचर मारेगा तुम लोगों को, ठीक है ना? बढ़िया से कॉपी बनाना, अच्छे से लिखना। चलिए ध्यान से देखिए अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग 8 डिजिट। कह रहा है ना कि डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिफरेंस किसका डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है? तो 738 और इसके रिवर्स का मतलब इसके उल्टा का। तो 738 मतलब 738 का क्या हो जाएगा उल्टा? 837, क्योंकि 738 का उल्टा क्या हो जाएगा? 837। तो वही कह रहा है कि इसका रिवर्स करो और उसका डिफरेंस निकालो। तो रिवर्स कर दिया हमने। 738 का तो कितना आ गया? 837 आ गया। मतलब 738 का उल्टा क्या हो जाएगा? 837 होगा ना। तो अब क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि इस 738 का रिवर्स कितना होता है? 837। तब देन द डिफरेंस ऑफ 837 एंड 738 इक्वल टू 837 माइनस 738 इक्वल टू 99 इज द डिफरेंस ऑफ 738 एंड इट्स रिवर्स 837। इतना आंसर आएगा इस तरीके से। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन ये बात कह रहा है ना कि 738 जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका रिवर्स निकालो, और रिवर्स निकालने के बाद क्या कह रहा है? जब रिवर्स निकाल लिए तो उसका डिफरेंस निकाल लो। तो 738 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा बताओ? 837 होगा ना। जब 837 हो जाएगा तो उसमें माइनस कर देंगे कितना? 738। कितना जाएगा? 99 आंसर आएगा ना। जब 99 आंसर आएगा तो वही आंसर क्या होगा? 99 इज द डिफरेंस ऑफ 738 एंड इट्स रिवर्स 837। क्लियर? जल्दी से नोट करो। समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करो, देखो तब लिखो, ठीक है? समझ के लिखना है। एक बार में बड़ा वीडियो बनाना मैं नहीं चाहता, इसीलिए छोटा वीडियो बना करके आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किए बिना न जाया करें और कमेंट किया करें कि सर साफ नहीं दिख रहा है या लाइट की कमी है या आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट किया करें तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। तो किन किन परेशानियों को झेलना पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है? तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा कि अच्छा बनाऊँ, है कि नहीं? तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास 6 के ये मतलब जो भी और स्कूलों के भी जो बच्चे हैं सब में RS अग्रवाल ही लगता है क्लास 6 से, ठीक है? 5 तक अपनी खेती होती है, कुछ भी चला देते हैं बुक स्कूल वाले, लेकिन ना 6 से ना RS अग्रवाल लगता है। क्योंकि RS अग्रवाल एक तरफ से देखा जाए ना RS अग्रवाल टॉप बुक में आता है, समझा ना? तो कोशिश किया करिए कि और सब बच्चों को बताएं कि हाँ दया सर पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ लो। कॉपी बनाने के लिए, होमवर्क करने के लिए आसान रहेगा। आप लोगों के लिए ही वर्क किया जा रहा है कि कॉपी पे लिखने में आसान रहेगा। कोई बच्चा भाई दबे किसी दिन एब्सेंट हो जाता है तो इस तरह से लिख लेगा तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा ना। टीचर मारेगा नहीं ना कॉपी कंप्लीट करने के लिए। जल्दी से नोट करिए। अब आ गया आप लोगों के सामने बहुत ही मजेदार सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है? पहला वाला कि हम लोग सुनते हैं ना कि व्हाट कम्स आफ्टर 10। आफ्टर 10 का मतलब एक जोड़ देते हैं, सक्सेसर वाला मैटर आ जाता है। व्हाट कम
बिफोर 10 तो एक माइनस वाला मैटर मतलब प्रीडिसेसर वाला मैटर आ जाता है, तो सक्सेसर वाला मैटर आ जाता है तो मतलब +1, अब प्रीडिसेसर वाला मैटर आ जाता है तो -1। सक्सेसर मतलब आफ्टर, अब प्रीडिसेसर मतलब बिफोर, सक्सेसर मतलब आफ्टर, प्रीडिसेसर मतलब बिफोर, सक्सेसर मतलब आफ्टर, प्रीडिसेसर मतलब बिफोर। याद कर लो उसको। चलो देखो सवाल कैसे कर रहा है। तो क्या सवाल कर रहा है कि ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसके आफ्टर क्या होगा, ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसके आफ्टर क्या होगा, तो क्या करेंगे आफ्टर के लिए भैया +1 कर देंगे। जब +1 कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9548000। उसके बाद क्या कह रहा है, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिफोर, इस नंबर के बिफोर मतलब इस नंबर के पहले क्या आ जाएगा, तो इस नंबर के पहले जानने के लिए कौन सा नंबर आ रहा है उसके लिए क्या कर देंगे, प्रीडिसेसर मतलब -1 कर देंगे। तो -1 करेंगे तो उसमें से एक घटा देंगे तो माइनस करने तो आता ही है, क्लास 6 में चले गए हो, आता ही होगा तुम लोगों को। अब देखो जब क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। बिफोर मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब पहले, मतलब -1, और आफ्टर मतलब बाद में, मतलब +1। क्लियर हो गया ना। अब देखो यही कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि 3 नंबर दिया हुआ है, 3 को नंबर दिया हुआ है, 2 और 3 और 4, तो तीनों नंबर को क्या करना है, 3 को नंबर दिया हुआ है और उन तीनों नंबर का करना क्या है कि एक ही नंबर का रिपीट नहीं करना है, तीनों नंबर को एक एक बार यूज करना है। तीनों नंबर को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इन 3 डिजिट का इस्तेमाल करके 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो कैसे बनेंगे, 2 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 2। तो क्या होएगा, इतना आर द नंबर यूजिंग 2 3 4 ओनली वंस इच। मतलब क्या कह रहा है कि ये 3 को हमको नंबरवा दिया गया था, तो उन तीनों नंबरवा का इस्तेमाल करके हम लोगों ने 3 डिजिट वाला नंबर को बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो नंबर बना लिया दिए गए 3 गो डिजिट का इस्तेमाल करके, दिए गए 3 डिजिट का इस्तेमाल करके हमने 1 2 3 4 5 6 गो नंबर बनाया है। वो नंबर कौन कौन सा था बाबू, तो 2 3 4। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आंसर आपके सामने है, जल्दी से नोट करिए। तीनों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखो, मुझे वीडियो बड़ा नहीं बनाना है, ध्यान समझना। करो नोट। ये देखिए आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार सवाल आया हुआ है। ये सवाल क्या कह रहा है कि 3 1 0 5 और 7 का यूज करके क्या बनाना है, जल्दी बताओ बच्चों क्या बनाना है, छोटा नंबर बनाना है। क्या बनाना है, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। किसका इस्तेमाल करके, 3 1 0 5 और 7 का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर बनाना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे भैया, क्या आपके मन में आ रहा होगा छोटा नंबर, सबसे 0 को सबसे पहले लिखेंगे ना, नहीं, 0 को किसी नंबर के पहले लगा देते हैं ना तो उसका वैल्यू भी कुछ नहीं होता है। किसी नंबर के बाद लगने पर उसका वैल्यू होता है, तो वैल्यू बनाए रखना है ना सारे नंबर का यूज करके। ऐसा थोड़ी नहीं कि 0 किसी नंबर के पहले लिख देंगे तो उसका वैल्यू नहीं, लिखो चाहे ना लिखो तो मैटर ही नहीं है, लेकिन सारे नंबर का यूज करना है हमको ना, 0 का भी इस्तेमाल करना है ना। तो छोटा नंबर कैसे बनाएंगे भाई, तो देखो 3 1 0 5 7 को सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा सबसे छोटा नंबर। फिर देखो इसको यूज करके क्या करना है बेटा, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 9 को लिखेंगे, 9 लिख दिए, उसके बाद किसको लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे। 9 को लिख दिए, 6 को लिख दिए, 4 को लिख दिए, उसको 3 ना आएगा तो 3 भी लिखेंगे, 3 को लिख दिया, उसके बाद 2 को लिख दिया, उसके बाद 0 को लिख दिया। क्लियर हुआ आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा इस सवाल में हमने क्यों इस क्वेश्चन में 0 को दूसरे नंबर पे लिखा है, इसलिए लिखा है ना कि 0 का अस्तित्व बना रहेगा।
जीरो का वैल्यू बना रहेगा। नहीं तो मान लो कि 1 के पहले लिख देंगे तो वो नंबर कितने डिजिट का होगा यार, तो 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बना जाएगा, लेकिन हमको 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या है ना, तो उसका इसका यूज करेंगे जीरो का, कौन से प्लेस पे, दूसरे नंबर पे। तो ये क्या हो गया, छोटा नंबर हो गया, सिंपल सा बात है कि नहीं। अब इसको यूज करने के लिए कह रहा है कि बड़ा नंबर बना, तो बड़ा नंबर वाले में कोनो मैटर नहीं है, सीधे हम लोग क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो वही हो जाता है क्या, बड़े से छोटा। तो 9 6 4 3 2 0, तो बन गया क्या हमारा लार्जेस्ट नंबर। ये कौन सा नंबर बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन अब बता रहा हूँ, आर.एस. अग्रवाल बुक का है बाबू, ध्यान से देखिएगा, ये आर.एस. अग्रवाल बुक का है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग इन द प्रॉपर कॉमा और इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, प्रॉपर कॉमा लगा करके, यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है ना उसे प्रॉपर कॉमा लगा करके, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉपर कॉमा लगा करके क्या करना है, इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। इसको क्या कर देना है, इसको पहले न्यूमरल्स में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है, पहले न्यूमरल्स में लिखना है, उसके बाद फिर क्या कर देना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देना है। कॉमा का ध्यान रखेंगे, कॉमा लगा करके, पहले कॉमा लगाएंगे नंबर में, उसके बाद मैंने पहले वाले वीडियो में, मतलब पहले पार्ट में, सबसे पहले नंबर वाले पार्ट में क्या लिखा बताया है आप लोगों को कि प्लेस वैल्यू चार्ट में किसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। एक डेफिनेशन, एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया हूँ। तो इसी के साथ क्या होता है कि 18 नंबर 19 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, और ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये पूरा 1A जो था 1A आपका खत्म हुआ, पूरे स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक का 1A चैप्टर में एक मतलब बढ़िया से सारे क्वेश्चन को समझाते हुए किया हूँ। आप लोगों का ये धर्म बनता है कि जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको आप लोग अच्छे से करेंगे अपनी कॉपी पे, एग्जाम आएंगे तो अच्छे से लिखेंगे, है कि नहीं, ये ना मैं कह सकता हूँ। और एक जाते जाते छोटा सा शेर ही बोल देता हूँ कि जीतने का मज़ा, याद रखना बेटा, जीतने का मज़ा तब भी आता है, याद रखना कि जीतने का मज़ा तब भी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो जो लोग दिन में देख रहे हैं, और आपकी रात्रि शुभ हो जो लोग रात में देख रहे हैं, आपका दोपहरिया शुभ हो जो लोग दोपहरिया में देख रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद, ध्यान रखिएगा।